गाइस सभी को राधे राधे, जय माता दी। तो देखिए मैं अपनी किचन में हूँ और घड़ी में बज रहे हैं 4:45। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या किया है काम, क्योंकि आज सारा दिन हो गया मुझे। पहले तो मैं सवेरे से अपनी किचन को थोड़ी सी साफ़ करी थी। नीचे मैंने अखबार वगैरह बिछाए थे, क्योंकि इसमें क्या है 2 दिन बाद ही मच्छर से हो जाते हैं बहुत। कोई भी सामान रखो आप तो मच्छर से हो जाते हैं। तो मैंने आज हिट वगैरह पूरी रसोई में झाड़ी और हिट डालने के बाद फिर झाड़ू निकाल करके पोंछा लगाया और फिर मैंने अखबार वगैरह चेंज करे और फिर उसमें डिब्बे वगैरह लगाए। और देखिए इधर भी मैंने पूरा अखबार वगैरह ये चेंज करा है। जिधर मैंने ये मिक्सी रखी है, क्योंकि मिक्सी चलाती हूँ तो इसके पीछे भी मच्छर वगैरह हो जाते हैं। तो मैंने इस तरफ भी सफाई करके ये अखबार बिछाया और सफाई करी है। उसके बाद मैंने सारे मांजे बर्तन, और बर्तन वर्तन सब मांजने के बाद फिर मैंने खाया, नहाई धोई, नहा धो करके करी मैंने पूजा। और पूजा वूजा करने के बाद मुझे बज गए 12, और 12 बज गए। और 12 बजने के बाद फिर मैंने करी अपनी घर में थोड़ा सा काम, क्योंकि मैं जब काम से निपट चुकी, खाना वाना खा के फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दूं क्या करा। मेरे पास बहुत सारी हरी मिर्ची रखी थी। हमारे हस्बैंड सब्जी लेकर के आते हैं तो बहुत सारी सारी हरी मिर्ची ले आते थे। तो कम से कम 1.5 किलो करीब मिर्चें भरी हुई रखी थी फ्रिज में। तो मैंने आज उन मिर्चों को निकाला और थोड़ी सी देर धूप में रख दी थी, सूख गई थी वो। उनका फिर मैंने मसाला तैयार करा, और मसाला तैयार करके फिर मैंने वो आज अचार बना दिया मैंने उन मिर्चों का। उन मिर्चों में मैंने मसाला वगैरह भर दिया। मैंने कहा अचार बना लेते हैं, तो ये थोड़ी सी खाने में काम आ जाएंगी, और नहीं तो ऐसी फ्रिज में रखी रखी सारी गल जाएंगी और फिर ये सब ख़राब हो जाएंगी। तो आज मैंने फ्रिज भी थोड़ा सा साफ़ किया था, और फ्रिज साफ़ करने के बाद मैंने उसमें से सब मिर्चें वगैरह निकाली। थोड़ा सा मेथी वगैरह रखी थी, तो मेथी को भी साफ़ ऑफ करके रखी मैंने। और थोड़ा बथुआ रखा था, बथुआ साफ़ कर दिया, क्योंकि आज मैंने बथुए की ही कढ़ी बनाई थी। तो थोड़ा बथुआ उसमें से बच गया था, तो वो बच गया था तो मैंने सोचा कि ये ख़राब जाएगा, फिर अगली बारी में कभी कढ़ी वगैरह बनाएंगे तो ये काम आ जाएगा। तो इस चक्कर में मैंने उसको बथुए को काम में ले लिया और उसको साफ़ करके रख दिया है। मैंने कहा ये बाद में कभी कढ़ी बनाएंगे तो उसमें डालने में दोबारा काम आ जाएगा। तो इस मारे मैंने आज बथुए को भी साफ़ करा। और फिर उसके बाद मैं लेके बैठ गई हरी मिर्चें। हरी मिर्चों को मैंने धूप दिखाई और फिर मैंने उनका मसाला तैयार करा है। मेरे पे रखी थी सौंफ, 100 ग्राम करीब सौंफ रखी थी, 100-150 ग्राम करीब रखी थी मेरे पे राई। तो मैंने इन दोनों को पीस ली। पीस करके मैं आपको बताती हूँ मैंने अचार किस तरह से डाला है। मैंने मसाले को पीस लिया, राई को पीस ली और सौंफ को पीस ली, दोनों को मिक्सी में पीस ली। क्योंकि मैंने कहा कूटे हुए तो इसमें बहुत टाइम लगेगा कूटने में, इसलिए मैंने इन दोनों को पीस ली, अलग अलग पीस ली। मैंने पहले तो मैंने उसको सौंफ को पीसी और फिर पीसी मैंने राई, दोनों को पीस करके फिर उसमें मैंने डाली आधी सी चमचा, मतलब छोटा चमचा आधा सा। दिखाती हूँ मैं आपको, जो छोटा चमचा है मेरा ये देखिए, ये छोटा चमचा मैंने आधा चमचा लाल मिर्ची डाली इसमें मसाले में, राई सौंफ और आधी सी चमचा लाल मिर्ची डाली, और आधा सा चमचा ही डाला मैंने नमक का, और 1 चमची छोटी वाली हल्दी की डाली। तो ये सब मसाले को मैंने मिक्स कर लिया, और सब मसाला मिक्स करने के बाद फिर मैंने बैठ करके धूप में मिर्चियाँ रख दी थी सूखने के लिए। मैंने कहा थोड़ा पानी सूख जाएगा, फ्रिज में से निकाली थी तो मैंने पोंछ करके कपड़े से उनको फ्रिज थोड़ी सी देर धूप में रख दी थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी सूख जाएंगी। जब वो सूख गई तो मैंने उनमें बीच में लगाया चीरा, और चीरा लगा करके मैंने भर दिया उनमें मसाला। और मसाला भरने के बाद थोड़ी सी देर मैंने उन्हें धूप में ही रखी रहने दी। अब धूप में रखे रहने के बाद फिर मैंने कहा बंदरों का आने का टाइम हो रहा था, मैंने कहा अभी बंदर आ जाएंगे तो सब नुकसान कर जाएंगे। उसके बाद मैंने फिर डिब्बा ढूंढा एक छोटा सा, मैंने कहा कोई डिब्बा मिल जाए तो उसमें मिर्चों को भर दूँ। तो ये मुझे डिब्बा मिल गया था देखिए, तो मैंने इसमें ये मिर्चें भर दी। ये देखिए इतनी सारी हरी मिर्चें थी, तो ये मेरा डिब्बा पूरा भर गया। ये देखिए अब मैंने सब में चीरा लगा करके सब में मसाला भर दिया है, और इसको आज तो मैंने ऐसे ही रख दिया। ये देखिए आप लोग, ये मैंने मसाला डाल के अचार वगैरह डाल के और भर के इसको ऐसी कैसी रख दिया है। पर इसमें मैंने आज तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है, और इसको कल धूप में रखूँगी। क्योंकि मसाले में क्या है, मैंने थोड़ा सा तेल डाला था कच्चा, तो वो कच्चा तेल इसलिए डाला था कि वो मसाला थोड़ा गीला हो जाए, क्योंकि सूखा मसाला बनाओ नहीं आता है
तो कच्चा तेल डालती हूँ मैं मसाले में। मैं कभी भी तेल गरम करके नहीं डालती हूँ। उससे क्या होता है, मसाले से गरम तेल करके आप अचार में डालो मसाले में, तो वो फिर अचार ख़राब हो जाता है। और मेरे हाथ से वैसे भी कोई भी अचार रहता नहीं है, मेरे हाथ से हर अचार बिगड़ता है, पर फिर भी मैं डालती ही रहती हूँ, क्योंकि 2-4 दिन तो खा ही लेते हैं इसलिए। तो मैंने कहा ये तो थोड़ी सी मिर्ची है, तो ये दाल वाल खाओ कभी तो उनके संग अच्छा लगता है, या कभी पराठा ले लो और मिर्ची ले लो तो खाओ तो बहुत टेस्टी लगती है, या कभी सफ़र में जाओ तो मिर्ची का अचार ले जाओ तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने इसलिए थोड़ी सी मिर्चा रखी थी, तो मैंने कहा इसको डाल देती हूँ। तो फिर मैंने उसमें मसाले में थोड़ा सा सरसों का भी तेल डाल दिया था, तो इसीलिए मैंने इसको अभी 2 दिन तक तो इसको ऐसे ही रखूँगी बिगर तेल डाले हुए। इसको थोड़ी थोड़ी देर धूप में रखूँगी, ताकि जो धूप से थोड़ा मसाला इसमें अंदर से पक जाए और तेल की बदबू निकल जाए इसमें से। फिर उसके बाद हल्का सा गर्म तेल करके 2-4 दिन बाद जब ये अच्छी तरह से धूप लग जाएगी इसमें, फिर इसमें अच्छा तेल करके गर्म करके फिर उसको ठंडा करके तब इसमें डालूंगी, तो ये थोड़े दिन मिर्चाएँ चल जाएंगी। तो फिर इसीलिए मैंने कहा कि अब क्योंकि केरी का अचार भी मेरे पास रखा है, मैंने अभी 5 किलो केरी बनवाई थी, तो अचार डलवाया, तो क्या हुआ कि वो केरी का अचार जब बन करके आया था वो 2-4 दिन तक तो बहुत अच्छा लगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगा था। और अब वो अचार रखा रहा है तो क्या है, वो अचार मीठा निकला अंदर से, वो लाल लाल केरी हो गई थी, तो उससे अचार मेरा ख़राब हो गया। तो 5 किलो करीब मेरा अचार ऐसी कैसी ख़राब हो गया। मैंने जबकि अपने हाथ से नहीं डाला था, मैंने किसी से 100 रुपये दे करके और अचार डलवाया था। सारे मसाले वगैरह भेज दिए थे और केरी कटवा के भेज दी थी, तो उसने डाल करके और भेज दिया था मेरे को, और मैंने 100 रुपये उसको अचार डालने का दे दिया था। पर मेरा 2 एक दिन अचार हम लोगों ने खाया और उसके बाद पूरी मेरा 5 किलो अचार ऐसी कैसी ख़राब हो गया। पता नहीं किसी ने देख लिया उसको कि जाने क्या, जो अचार मेरा पूरा ख़राब हो गया, तो मेरा अचार को फेंक दिया। अब मेरे पास कोई भी अचार नहीं था, तो मैंने कहा मिर्चें इतनी सारी रखी हैं, सब्जी लेकर के आते हैं तो इतनी इतनी मिर्चें ले आते हैं। और आप देखिए इतनी मिर्चों का मैंने अचार डाल दिया है, उसके बाद भी देखिए आप लोग कितनी मिर्चें मेरे पास बची हैं। ये देखिए अभी इतनी सारी मिर्चा, देखिए आप, इतनी सारी मिर्चा भी और रखी है मेरे पास, कम से कम आधा किलो करीब मिर्चा और है। तो मैंने कहा कि अब इनको तो सब्जी अब्जी में काम में ले लूँगी, रोज़ाना डालने करने में सब्जी अब्जी में इसमें काम में ले लूँगी। बाकी और मिर्चें जो मोटी मोटी थी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी थी, उनको मैंने अचार डाल दिया। तो एक काम मैंने आज अचार डालने का करा। बाकी अब देखो मैं अपने किचन में आ गई हूँ, बज रहे हैं 4:30। तो अब मैंने दोनों दूध ले आई हूँ, दोनों दूध मेरे गर्म हो रहे हैं। एक डेयरी का दूध है और एक लेती हूँ मैं भैंस का दूध। जो डेयरी का लेते हैं वो रात में हम लोग गर्म करके एक एक गिलास तीनों जने पी लेते हैं। बाकी ये दूध जो भैंस का आता है उसको हम चाय वाय के काम में ले लेते हैं। तो मेरे दोनों दूध अब गर्म हो रहे हैं और अब शाम की तैयारी करने के लिए मैं किचन में आ गई हूँ। और अब मैं शाम को बनाऊँगी दाल, क्योंकि अब सब्जी नहीं बनाऊँगी। सुबह कढ़ी बना ली थी और कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, जो हम लोगों ने सब खा ली। अब आप लोग देखिए कुकर में जरा भी नहीं बची है, बस इतनी सी बची है, जरा सी सीधे देखिए आधी सी कटोरी कढ़ी बची है। तो अब रात के टाइम पे कोई कढ़ी नहीं खाएगा, तो अब मैं इसको कुकर को साफ करूँगी और फिर इसमें दाल चढ़ाऊँगी शाम की। तो आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए। पर आप लोग देखो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग प्लीज़ एक एक सब्सक्राइब जरूर करा करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए। तो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखो दूध गर्म हो रहे हैं मेरे, मैं जब तक इसको कुकर को भी साफ़ कर लेती हूँ। ये देखिए कुकर मैंने साफ कर लिया है और अब मैं इसमें दाल चढ़ा देती हूँ हल्की हाल। जब तक दूध गर्म हो रहे हैं, दूध गर्म हो जाएंगे, हल्की हाल दाल भी चढ़ा दूँगी। ये देखिए इधर कुकर में मैंने ले लिया है पानी और इधर लूँगी मैं ये दाल। ये देखिए ये मेरी मिक्स दाल है, तो मैं मिक्स दाल 1 कटोरी लूँगी। ये देखो छोटी कटोरी है, इस कटोरी में इसके बराबर ही दाल लूँगी, क्योंकि ज़्यादा दाल नहीं बनाऊँगी। शाम का टाइम है और हम 3 ही जने हैं, तो इतनी ही दाल उठती है, बस इतनी ही दाल मैं बनाऊँगी। ये देखिए ये मैंने 1 पौन कटोरी करीब दाल ले ली है।
और कुकर में ले लिया है मैंने पानी। अब मैं दाल को भी धो लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने दाल धो ली है। अब मैं दाल को इसमें कुकर में ही डाल दूंगी। मैं इसमें मसाले डाल दूंगी दाल में ही। सबसे देखिए, 1 चम्मच डाला है मैंने हरा धनिया पिसा हुआ। 1 चम्मच डालूंगी इसमें हल्दी। आधी सी चम्मच डालूंगी लाल मिर्ची, क्योंकि जब छौंका लगाऊंगी फिर डालूंगी, इसलिए आधी चम्मच डालूंगी इसमें। और 1 चम्मच करीब डालूंगी मैं इसमें ये नमक। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है इसमें नमक। अब इसको मैं इस गैस पर रख दूंगी। इस पर दूध गर्म हो चुका है, तो इस गैस पर मैं इसको रख दूंगी। ये देखिए, ये दूध मेरा हो चुका है गर्म। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और इस गैस पर दाल चढ़ा देती हूँ मैं। और अभी एक दूध गर्म और हो रहा है। उसके बाद फिर मैं 1 कप बनाऊंगी चाय अपने लिए, चाय बना करके पीऊँगी। ये देखिए, तो ये देखिए, ये मैंने कुकर इस पर रख दिया है। अब इसमें 1 चम्मच डालूंगी देसी घी और 1-2 कलियां डालूंगी लहसुन की पीस करके। तो मैं लहसुन को लेकर के आती हूँ। ये देखिए, जब मैं लहसुन ले आई हूँ, ये 2 कलियां छीलूंगी और सिर्फ 2 कलियां ही डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि लहसुन भी बहुत गर्मी करता है। इस वजह से मैं अब लहसुन वगैरह कम डालने लगी हूँ, क्योंकि पहले तो मैं लहसुन वगैरह बहुत डालती थी सब्जी में। हमारी बेटी आई थी तो एक दिन उसने सब्जी नहीं खाई, बोली मम्मी आप लहसुन बहुत डालते हो। उनके क्या है, बगैर लहसुन की सब्जी खाते हैं। अब उसके तो एकदम मन से उतर चुका है लहसुन। अब उसने खाई तो बोली मम्मी मैं नहीं खाऊंगी, आप बहुत डालती हो उसमें। तो मैंने जब से अब बहुत कम कर दिया है डालना। अब मैं डालती हूँ मगर 1 आध कलियाँ, 2-1 कलियाँ डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए, ये 3 कलियाँ क्या हुआ? ये देखिए, ये 3 कली लिए मैंने, इसको पीस करके और इसमें डाल दूंगी मैं दाल में। तो पट्टी पे ही पीस लेती हूँ मैं। पीसने का वैसे मेरे पास था, लेकिन मैंने कहा 2 पत्ती कलियाँ पीसने के लिए उतारूंगी, पीसूंगी, इसलिए मैं इसको पट्टी पे ही पीस लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने पीस लिए हैं 2-3 लहसुन की पत्ती, और ये मैंने इसमें छोंक दिया है। अब इसमें कुकर का ढक्कन लगाऊंगी। ये देखिए, इसमें रबड़ लगा करके और इसको लगा दूंगी। तो ये देख लिया आप लोग, मैंने दाल चढ़ा दी है, दूध मेरे दोनों गर्म हो चुके हैं। इतना काम मैंने अब सुबह से अब तक इतना कर लिया है। और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और ऐसे ही लाइक कमेंट शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्ण।